हेलो, मैं आरपीसी अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है पास्ट टेंस के बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद इसका अगला लेक्चर में पूरा इसका प्रयोग बताया जाएगा, यूज ऑफ टेंस। तो यदि आप लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। पास्ट टेंस, भूतकाल। देखिए, पास्ट टेंस जो होता है, हम लोग टेंस का जब भी जिक्र करते हैं, पास्ट टेंस जो होता है ये कहीं अपने से उत्पन्न नहीं होता है। ये जो समय होती है, वर्तमान के जो समय बीत जाता है वही तो पास्ट में तब्दील होता है। जो वर्तमान का समय बीत गया वो पास्ट हो गया। जैसे मैं वहां जाता हूं, मैं वहां जाता था। रमेश यहां आता है, रमेश यहां आता था। इन जो समय बीत जाए, जैसे हम लोग आज इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास जो भी पढ़ते हैं एक समय में वो वर्तमान था, प्रेजेंट था। तो जो भी प्रेजेंट की घटनाएं बीत जाए वही पास्ट तो होता है। प्रेजेंट की जो घटनाएं प्रेजेंट इंडिफिनिट में बीते तो पास्ट इंडिफिनिट में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीते तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बीते तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट। यानी जो घटनाएं वर्तमान में जैसे बीती हो, जैसी घटनाएं कही गई हो, वैसे पास्ट में उसको गवाया जाता है। जैसे लोग कहते हैं, अगर आप वर्तमान में अच्छा कीजिएगा तो आपको पास्ट में अच्छा लोग कहेंगे, आप वर्तमान में ही बुरा बनिएगा तो पास्ट में आपको भी लोग क्या कहेंगे, बुरा मानेंगे। तो जैसा एकदम, ये नहीं कहने का मतलब है कि नहीं हम वर्तमान में बड़ी खराब है, आप पास्ट में हमको अतीत में लोग याद करेगा, जी नहीं। जैसे अभी हम लोग बहुत लोगों का इतिहास, हमारे जो महापुरुष लोग हैं उन लोगों का हम लोग कथा सुनते हैं, कहते हैं, ठीक है, बताते हैं। तो ये ऐसे नहीं बताते हैं वो अच्छा किया वर्तमान में, उस समय किया था, आज पास्ट में उनका कृतियां जो है गवा रही है, वही होता है पास्ट। पास्ट जो तो भूतकाल जो होता है, ये ऐसे नहीं है, ये प्रेजेंट का ही, जिससे प्रेजेंट बीता तो किस में तब्दील हो गया, पास्ट में तब्दील हो गया। देखिए, डिफिनीशन के रूप में अगर चले, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। यानी बीते हुए समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को भूतकाल कहा जाता है। बीते हुए समय के अनुसार जो क्रिया के रूप में परिवर्तन हो जाता है उसे भूतकाल कहा जाता है। जैसे देखिए, आयांश वेंट देयर, आयांश वहां गया, ये वर्ब है, ये क्रिया है। वह शी वाज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी, ये भी क्रिया है। He had eaten food before me, वो मुझसे पहले खाना खा लिया, ये भी क्रिया है। आरपीसी had been teaching English, आरपीसी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ये भी क्या है, क्रिया है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है वर्ब है, ये पास्ट समय के अनुसार परिवर्तन हुआ है। एक पास्ट इंडिफिनिट में हुआ, तो एक पास्ट कंटिन्यूअस में हुआ, तो एक पास्ट परफेक्ट में हुआ, तो एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हुआ। पास्ट समय के अनुसार परिवर्तन हुआ है। तो यही जो परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, इसी को तो टेंस कहा जाता है। जब पास्ट समय के अनुसार हो जाएगा तो पास्ट टेंस, भूत समय का होगा तो भूत टेंस, भूतकाल हो जाएगा। यहीं पर प्रेजेंट समय के अनुसार तो प्रेजेंट, पास्ट समय का पास्ट। देखिए, यहां वहां, सॉरी, आयांश वहां गया, वह खाना बना रही है, वह मुझसे पहले खाना खा चुका था, ठीक है। आप ही सिंह 2011 से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। देखिए, अब पहचान, हम लोग जितना भी पहचान सिंबल हिंदी के नॉर्मली जानने के लिए, क्योंकि बेसिक पार्ट से तो हम लोग जितना भी इंडिफिनिट का खाली पहचान जानते हैं, लेकिन प्रेजेंट का हम लोग, हमको याद है कुछ छोटा सा एक किताब में हम लोग मैं पढ़ा था कि बताया गया था कि हैं हूं हो को प्रेजेंट समझिए, या ये ई था थे थी को पास्ट, गागे गी को फ्यूचर समझिए, करियर टेंस पहचान। शायद इसी हम लोग पढ़े थे। ये तो बेसिक पार्ट है, जानने वाले चीज, समझने वाली चीज है। लेकिन हम लोग जो है टेंस जानने के लिए सिंबल का मोहताज नहीं है। हम लोग सिंबल के पीछे नहीं भागेंगे, खाली प्रतीक के पीछे नहीं भागने वाले हैं। हम लोग जो है सोचेंगे कि भाषा है ना जी, भाषा को हम लोग खाली सिंबल से थोड़े पहचान लेंगे कि इस अंत में, अरे हिंदी ठीक है, अंत में हिंदी में तो समझेंगे, लेकिन इंग्लिश में रहेगा तो कैसे समझेंगे, समझिए। तो इत्यादि रहे तो उसे भूतकाल में होना कहा जाए। जैसे वह गरीब था, मेरी प्रेमिका मुझसे मिली, आर्यन खेलता था, ये सब पास्ट को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, पास्ट को दर्शा रहा है। एक चीज हम लोग को ये जानने वाला चीज है, एनी सेंटेंस ऑफ पास्ट V2 इज ऑलवेज यूज्ड इन एनी फॉर्म।
यानी पास्ट के चाहे कोई भी सेंटेंस रहे उसमें हमेशा किसी न किसी रूप में भी टू का प्रयोग किया जाता है। मैंने प्रेजेंट में भी जिक्र किया जाता था कि प्रेजेंट के चाहे कोई भी सेंटेंस रहे उसमें हमेशा किसी न किसी रूप में भी टू का प्रयोग, सर V1 या V5 का प्रयोग होता है। प्रेजेंट के चाहे कोई भी सेंटेंस रहे उसमें V1 या V5 है, पास्ट के चाहे कोई भी सेंटेंस हो उसमें हमेशा V2 होगा, चाहे वो पास्ट इंडिफिनिट हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। ये सब जी उल्टा सीधा बता रहे हैं। पास्ट परफेक्ट में तो V3 होता है, हम ही नहीं करेंगे V3 नहीं होता है, हम ही नहीं करेंगे V4 नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंट पास्ट का चाहे कोई भी सेंटेंस उसमें V2 जरूर होगा। बिना V2 के डायरेक्ट V3 V4 नहीं रहे, नहीं मानेंगे हम लोग कि है उसको पास्ट कहेंगे, V2 जरूरी रहेगा। जिससे देखिए वह एक राजा था, वो आज V2 है। सी एट फूड, वो खाना खाई, एट V2 है। दे हैड ओन द मैच, वे लोग मैच जीत गए थे। कहीं सर इसमें तो V3 है जी, हम मान रहे ये V3 है, लेकिन इसके पहले ये देखिए ये हमारा V2 है, ये हमारा V2 है और ये हमारा V2 है। यही नहीं, यू आर प्लेइंग, आप लोग खेल रहे थे, ये हमारा देखिए V4 है, लेकिन इस V4 के पहले ये जो है हमारा क्या है, V2 है। तो पास्ट के चाहे कोई भी सेंटेंस रहे उसमें हमेशा किसी न किसी रूप में V2 का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को 4 प्रकार में 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसका प्रकार जो होता है 4 होता है। हम लोग जानते हैं पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन पास्ट इंडिफिनिट को 2 नामों से और जाना जाता है, जिसमें ये प्रचलन में है और ये है, ये बड़ा कम प्रचलन में रहता है, पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। इसके बाद है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस ये प्रचलन में, पास्ट इम्परफेक्ट भी है, लेकिन पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रचलन बड़ा कम है, ठीक है। बड़ा कम हम लोग यूज करते हैं। यूज ज्यादातर इसमें इसका होता है, इसका होता है। इसमें पास्ट पर कंटिन्यूअस का होता है, पास्ट इम्परफेक्ट का होता है। इसमें पास्ट परफेक्ट है किया, पास्ट कंटिन्यूअस। शुरुआत करते हैं पास्ट इंडिफिनिट से। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, द सेंटेंस विच डिनोट्स द पास्ट टाइम इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज सेड टू बी इन पास्ट इंडिफिनिट टेंस। वह वाक्य जिससे किसी काम का भूतकाल में होना मालूम हो, उस वाक्य को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होना कहा जाता है। वह वाक्य यानी वह वाक्य जिससे किसी काम का भूतकाल में होना मालूम हो, उससे क्या कहता है, उस वाक्य को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होना कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल में लेकर बता रहा हूं, इसका पहचान लेकर चलिए। इसका पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया का अंत में या, ए, ई, ता, था, ती, थी, ते, थे इत्यादि रहे, उसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होना चाहिए। इस तरह आप अभी बता था, थे, थी, हम बोलते थे पास्ट टेंस का मैंने बताया था जिस वाक्य के अंत में। मैंने यह पास्ट इंडिफिनिट का बता रहा हूँ जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या, ए, ई, था, ती, थी, ते, थे। जिससे वे लोग वहां चले गए, रोहित यहाँ आया, मोहित वहां जाता था, रमेश क्रिकेट खेलता था, मैं उसे पीटता था, वह मुझे मिला करता था, हम लोग गांव पर क्रिकेट खेला करते थे, बचपन में हम लोग मछलियां पकड़ा करते थे। तो ये सारी चीजें जो है पास्ट का इंडिकेट, सब क्या है, पास्ट को दर्शा रहा है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कहे कि उसने कहा, देखिए कहे ना पास्ट का, भाई चाहे कोई भी सेंटेंस हो, ये अगर प्रेजेंट का बात करते तो प्रेजेंट का होता था सब्जेक्ट V1 या V5, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये पास्ट दूसरा चीज नहीं बाबू है, ये प्रेजेंट जो बीता है तो पास्ट में हुआ है। देखना प्रेजेंट का हर स्ट्रक्चर पास्ट में सुटेबल होगा, खाली बस उसका V2 रूप बदलेगा। अगर इसमें V2 है तो इसमें V1 या V5 है। जैसे ही ये V1 या V5 पास्ट में V2 में बदल जाता है तो पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के हर स्ट्रक्चर में प्रयुक्त V1 या V5 को V2 में तब्दील कर दीजिए, पास्ट में हो जाएगा। यही नहीं बल्कि हिंदी में जैसे वो खेलता है, खेलता था, जाता है, जाता था, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा था, वे लोग खाना खा लिए हैं, वे लोग खाना खा चुके थे, ठीक ना।
वह 2005 से पढ़ रहा है, वह 2005 से पढ़ रहा था। तो ये देख रहे हैं कि जो दोनों जो है एकदम वही बोलेगा, पास्ट की हर घटना, प्रेजेंट की हर घटना जब बीत जाए तो उसको याद अगर करते हैं पास्ट में, तो पास्ट में तब्दील जो हो जाता है, तो हर जो जो मोमेंट में प्रेजेंट में बीता हो, हर मोमेंट वो पास्ट में आ जाता है। हम बोले कि जैसा क्या कहा कि जैसन करनी वैसन भरनी, यानी जैसा आप कीजिएगा वैसा गवाएगा, जैसा आप कीजिएगा वैसा गवाएगा। वही तो यहाँ हो रहा है। उसने कहा, खाली बस रूप बदल जाएगा, V2 हो जाएगा। उसने कहा, ही सेड, मेरी प्रेमिका मुझसे कल बात की, माई बिलव्ड टॉक टू मी, मेरी प्रेमिका मुझसे बात की, मैं उसे जानता था, मैं उसे जानता था, आई न्यू हर, मैं उसे जानता था, मुझे उम्मीद थी, आई हाउ, मेरे पास यह किताब थी, आई हैड दिस बुक, मेरे पास यह किताब थी। ठीक है, नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस। देखिए मैंने जिक्र किया था ना जी, प्रेजेंट का निगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए क्या था, सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, V1, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, यही था प्रेजेंट का। आप इसमें और इसमें दोनों में अंतर देखिए हुआ क्या है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पर डू या डज है, इसको V2 में बदला गया तो क्या कर दिया गया, डिड कर दिया गया है। यहां पर नॉट है तो नॉट है, यहाँ V1 है तो V1 है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट तो कंप्लीमेंट है। अंतर कुछ नहीं किया गया, फर्क बस इतना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त ये डू या डज यानी V1 या V5, इस V1 या V5 को किस में बदल दिया गया, V2 में बदला गया, इसी को V2 में बदल दिया गया, बस हो गया। देखिए आप समझ सकते हैं आप लोग, वह मुझसे मिलने नहीं आई, बनाइए तो, सी डिड नॉट, वह नहीं आई, कम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने नहीं आई। उसे यह नहीं चाहिए था, he did not want it, मुझे अंग्रेजी की जानकारी नहीं थी, I did not know English, वह मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की, she did not try to meet me, वह मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। तो ये जो है यही प्रेजेंट में होता, तो वह मुझसे मिलने नहीं आती है, उसे यह नहीं चाहिए, मुझे अंग्रेजी की जानकारी नहीं है, वह मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करती है। तो सारे जो सेंटेंस है पास्ट प्रेजेंट में हो जाता है, लेकिन ये अभी फिलहाल किस में है, पास्ट में है। ठीक है, तो पास्ट में रहेगा तो V2 लगेगा, प्रेजेंट में रहेगा तो V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा कुछ समझने वाली बातें हैं, समझिए। डिड इज यूज्ड इन बोथ फॉर्म्स, यानी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, यानी डिड का प्रयोग दोनों रूपों में किया जाता है, मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी किया जाता है। डिड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है,
हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं ये कहूं शी डिड दिस वर्क, शी डिड दिस वर्क। यहां पर जो डिड का प्रयोग हुआ है, ये डिड जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन यही जब इस तरह से अगर रहता, सी डिड नॉट डू दिस वर्क, अगर ये बात हम करें तो आप इसमें से अब डिड जो होगा, ये डिड एचवी का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और डू जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों में किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों रूप में किया जाता है। ठीक ना? अब समझ रहे हैं? देखिए जब आप कैसे पहचानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, देखिए जब ये मेन वर्ब के रूप में रहेगा, देखा ये जो करने के सेंस में आएगा, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो इसके बाद कोई ना कोई जरूर मेन वर्ब आएगा। डिड के बाद जरूर कोई ना कोई मेन वर्ब आएगा। ठीक ना? डिड, अगला नोट बी में कह रहा है कि डिड इज ऑफन यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी यहां कहने का मतलब है कि डिड का प्रयोग अक्सर हेल्पिंग वर्ब के रूप में निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ये सही है, गलत नहीं है। डिड का प्रयोग अक्सर, हम लोग यही जानेंगे, आप लोग पूरा नहीं जानेंगे, ये अक्सर जानिएगा कि डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के रूप में, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में अक्सर ही इसका प्रयोग निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। डिड का प्रयोग अक्सर हेल्पिंग वर्ब के रूप में निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इसका मतलब है क्या सर, डिड का प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं होता? होता है, अफर्मेटिव ही होता है, लेकिन अक्सर हम लोग कहे कि अक्सर जो होता है निगेटिव या इंट्रोगेटिव। जैसे देखिए सी डिड नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं की, तो डिड यहां जो हुआ किस रूप में हुआ? एचवी में हुआ। और ये जो सेंटेंस हुआ, कैसा सेंटेंस हुआ? निगेटिव सेंटेंस हुआ। कैसा हुआ? निगेटिव सेंटेंस। दूसरा, आई डिड नॉट होप, मुझे आशा नहीं थी, तो ये जो डिड हुआ, सॉरी ये जो डिड हुआ, ये भी हमारा क्या हुआ? एचवी हेल्पिंग वर्ब हुआ। लेकिन ये जो सेंटेंस हुआ, ये भी हमारा सेंटेंस निगेटिव रहा। ये नहीं। तीसरा, डिड ही कुक फूड, क्या वह खाना बनाया? यानी डिड जो हुआ ये हमारा एचवी हुआ, लेकिन ये सेंटेंस जो हुआ ये इंटरोगेटिव हुआ। क्या हुआ? इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। समझा ना? तो अक्सर अब जो मन में सवाल चलता है कि तो अफर्मेटिव नहीं होगा जी, अफर्मेटिव नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा भाव बदल जाता है। अब भाव बदलता क्या है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि when did is used in the form of helping verb in affirmative sentence, that sentence becomes emphatic sentence। गौर कीजिए क्या कहने का मतलब है। कहने का मतलब है कि जब did का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जब डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाए, तो वह सेंटेंस क्या बन जाता है? इंफैटिक सेंटेंस बन जाता है, जोरदार वाक्य बन जाता है। क्या बन जाता है? जोरदार वाक्य। जैसे कहने का मतलब हुआ कि आर्यन खेलता था, ये सिंपल सेंटेंस हुआ। आर्यन खेलता था, ये सिंपल हुआ। आर्यन प्लेट, आर्यन खेलता था, ठीक है। लेकिन दूसरा सेंटेंस जस्ट वही है, लेकिन थोड़ा सा अर्थ में परिवर्तन लगेगा। पढ़कर देखिए, आर्यन खेलता ही तो था, आर्यन खेलता ही तो था। ये सेंटेंस जो है जोर दे रहा है उसको, और जब जोर दे रहा है तो यहां पर अब डिड का प्रयोग होगा। आर्यन डिड प्ले क्रिकेट। याद रखिएगा, आर्यन डिड प्ले क्रिकेट। यहां पर जो है डिड आया है, और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, डू डज डिड। डू डज डिड के बाद आने वाला वर्ब
हमेशा V1 के रूप में रहता है। डू डज डिड के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 के रूप में रहता है। किसके बाद? डू डज डिड के बाद आने वाला वर्ब हमेशा किस रूप में रहता है? V1 के रूप में रहता है। अब एक एग्जांपल लेकर मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसे मैं ये कहूं सी डिड हेल्प हिम, वो उसकी मदद करती ही तो थी, ये सेंटेंस सही है। लेकिन अगर कोई लिख दिया कि आई डिड हेल्प्ड हिम, मैं उसकी मदद करता ही तो था, ये सेंटेंस गलत है। गलत इसलिए नहीं है, गलत ये जो डिड है, ये जो एचवी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इसके बाद जो है ये V2 आया है, जबकि ये V2 नहीं होना चाहिए, बल्कि डू डज डिड के बाद हमेशा क्या आता है? V1 आता है। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस या नो क्वेश्चन। डिड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन। क्या इसके लिए आपने कोशिश की? बनाइए बाबू, बहुत बड़े डिड को बाहर निकाल दिया जाता है। डिड यू ट्राई फॉर दिस, या कोई तो इस, हाँ, फॉर दिस, देखिए तो। नेक्स्ट, क्या तुम्हें मालूम था? डिड यू नो, क्या तुम्हारी बहन मुझे जानती थी? डिड योर सिस्टर नो मी, क्या वह घर पर नहीं पढ़ती थी? डिड शी नॉट रीड एट होम। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। वह क्यों नहीं घर पर पढ़ता था? W क्वेश्चन, वह क्यों नहीं घर पर पढ़ता था? Why did he not read at home? वह क्यों नहीं घर पर पढ़ता? Why did he not read at home? वे लोग कहाँ रहते थे? Where did they live? वे लोग कहाँ रहते थे? आपके दोस्त कहाँ अंग्रेजी पढ़ते थे? Where did your friend read English? उसने क्या की? What did she do? उसने क्या की? तीन हम लोग का बेसिक पार्ट्स, लेकिन हम लोग के जो एग्जाम में आते हैं सवाल, इससे बड़ा कम ट्रांसलेशन हम लोग का मेन जाना है यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए आप लोग नेक्स्ट अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। और आप लोग यदि मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, जिससे हर नोटिफिकेशन जाता रहेगा आप लोग के पास। और आज इतना ही रखते हैं।